हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 11 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता होती है। जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता यानी सर्वाधिक जैव विविधता पूछ रहा है, कहां पे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? रोजवुड पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। रोजवुड हो गया आपका, रबड़ हो गया, रबड़। और कौन से पौधे आते हैं इसमें? महोगनी, महोगनी, आबनूस, ये सब पौधे इसमें आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समानता ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है? अच्छा, ओजोन परत की बात करते हैं, किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 और 3। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3। इसका क्या होता है? मोती का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है। सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? उच्च दक्षता की वजह से, ठीक है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव में उच्च सहनशीलता की वजह से, ये भी सही है, रोशनी की उच्च तीव्रता, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से किसे फिलोस्फर्म वूल कहा जाता है? फिलोस्फर्म वूल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलोस्फर्म वूल। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने पर वजन, लोहे में जंग लगने पर वजन क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है। ठीक है, जिसे गैल्वनीकरण या यसद लेपन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यसद लेपन की प्रक्रिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान पहला है केवल CO2 उत्सर्जित होती है, दूसरा है केवल H2O निर्मुक्त होती है, तीसरा अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। तीसरा करेक्ट होगा आपका ऑप्शन 3, अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन 1, मैग्नीशियम। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स है, पहला दिया इसमें वायरस के कारण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण यह होता है। दूसरा है, शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम द्वारा वहन किया जाता है, बिल्कुल आपका सही है। तीसरा, अधिकतर समलैंगिक में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि एड्स जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। किसे? इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है? बिहार के किस जिला में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट? तो ये नालंदा में शुरू किया गया। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए गए। बिल्कुल क्या है, ये आपका सही है। दूसरा है उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि देखी गई, सही है। STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है। यह भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा इसमें दिया है PM आवास योजना के तहत 30% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिए गए। ये गलत है, 30% नहीं 70%, ठीक है 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 1 और 2 आपका करेक्ट है, तीसरा गलत है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। जिसमें पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। और बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को यह हुआ था। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये हम बात करें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों किसमें शामिल थे? मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। और ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ठीक है, 1908 में, जिसमें आपका प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन 2 बुर्ज खलीफा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 828 मीटर है, 828 मीटर। और फीट की बात करें तो 2716 फीट, लगभग 6 इंच का है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में? तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछा है। विधानसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन 1 25 वर्ष, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना? 25 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए। मतदान के लिए कितना? 18 वर्ष होना चाहिए। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सेरिब्रम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विनोबा भावे ने शुरू किया था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू किया था? 1951 में शुरू किया था, ठीक है, 1951 में। कहां से? तो पोचमपल्ली वर्तमान में कहां पे? ये तेलंगाना में, यहां से यह शुरू हुआ था 1951 में, भूदान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। नहीं, ये गलत है, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए भी किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों में गिरता है, ये भी गलत है, जड़ के पास गिरता है, ठीक है, जड़ के पास। तीसरा, ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है? सही है। चौथा है जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, ये गलत है, बहुत फायदेमंद है। इसमें आपका सिर्फ तीसरा सही है। तो इसमें दिया कौन सा? केवल आपका सी सही है,
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करते हैं, चिश्ती संत जिनके सम्मान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में उर्स जो है हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, ये किसका नारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। FAO का यह नारा है, यानी खाद्य और कृषि संगठन का यह नारा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता कहाँ पे है? तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला, विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कहाँ है? क्षेत्रफल में भारत किस स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। पहले स्थान पे कौन सा है? रूस है। ध्यान सुनिए, पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा, तीसरे स्थान पे आपका कौन है? अमेरिका है, चौथे स्थान पे कौन है? तो चीन है, पांचवें की बात करते हैं ब्राजील है, और छठे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पे कौन है? भारत है। अगला प्रश्न है, हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना है जिसमें से सबसे पुरानी श्रेणी है। इंपॉर्टेंट है, हिमालय जो है समानांतर श्रेणी से बना है जिसमें सबसे पुरानी श्रेणी पूछा है। देखिए, हिमालय की श्रेणी कौन कौन सी है? 4 श्रेणियां हैं। आपका है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद कौन सा है? लघु हिमालय है। और लास्ट में कौन सा है? आपका शिवालिक श्रेणी है। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो बृहद हिमालय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? आ चुका है प्रश्न कई बार ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। किस मानसून के द्वारा? इसमें दिया शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून। इसमें जो है 3 दिया है, लेकिन आपका क्या होगा? उत्तर पूर्व मानसून होगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में बारिश होती है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 5। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है? ये टंगस्टन का होता है। ऑप्शन 3। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, उसका भी सॉल्व मैं करवा दूंगा। अगला है, मल्चिंग मिट्टी एक ऐसी प्रक्रिया है। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग मिट्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, ढीली सामग्री, गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। आपने देखो खेत में जो है क्या किया जाता है? पुलाव वगैरह बिछा दिया जाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो है मिट्टी का क्षरण ना हो। अगला प्रश्न है, किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन से, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम एनसीईआरटी वाले सीरीज में पढ़ चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है। सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक पूछ रहा है, कौन सा है? तो जो आपका औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा है, ये आपका जल प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन 2। अगला, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह है। भारत में विशाल भंडार किसका है? तो थोरियम का है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। और सबसे ज्यादा कहां पे है? तो ये आपका केरल राज्य में है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये भी मैं बताया हूं, रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है। थोड़ा सा क्या होता है? क्षारीय होता है। अच्छा, जल का क्या होता है पीएच मान? तो जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी क्या होता है? ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? पंचायती राज का वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 3 B.R. मेहता को, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो तना में बनता है। बाकी पौधे के क्या बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं, लेकिन इसके क्या होता है? तने में बनते हैं, और इसके तने में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है, इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अंतग्रहण, अंतर्ग्रहण, पाचन, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ जो है शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1 औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त बदलाव हुए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसने कहा था? तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा कौन सकता है? तो संसद। ठीक है, संसद, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर है? कह रहा कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर है? तो विशाखापत्तनम आपका क्या है? समुद्र तट पर है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 3। अला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित पानी के सेवन से होता है? पानी से कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है, यानी कॉलरा। ऑप्शन क्या हो जाए? 2 इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक विश्व लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक विश्व लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1 3 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन 1। अगला, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, कितना है? 1106 है। अगला, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का। बृहस्पति का बात करें तो ये ग्रह है, और ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। मंगल की बात करते हैं, ये इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? अब होगा यहाँ पे, अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, मिर्ची जो है कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगाली और कौन कौन से पौधे भारत में लाए थे? तो तंबाकू। तंबाकू भी पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू, आलू, आलू भी पुर्तगाली लाए थे। मक्का, ये सब जो है कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न। भारत की स्वर कोकिला पूछा है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, लता मंगेशकर को। अगर पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है?
संकटग्रस्त पूछ रहा है, कौन सा जानवर है? तो बाघ जो है संकटग्रस्त है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? कोलंबस पूछ रहा किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इटली के निवासी थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न बना था शायद टीजीटी में कि अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश द्वारा वित्त पोषित था? तो ये स्पेन के द्वारा, ये स्पेन के लिए खोज करता था। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अला, भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दल बदल अधिनियम है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और ये किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10वीं अनुसूची में है ये। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किया था, कब हुआ था? 1942 में। स्वदेशी आंदोलन इसका नहीं किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ये जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 में यह शुरू हुआ था। इसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बाकी असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसका किया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था? ये आपका ऑप्शन 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा गया प्रश्न है ये। अगला है, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो किसके पास है? तो लोगों के पास है, यानी जनता के पास जो है अंतिम शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारी वन को भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ज्वारी वन जो होते हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? सरोज स्मृति गीत ये किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुमित्रा नंदन पंत ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था इसको। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको लिखा था। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य या क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? किसका नंबर? मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। जनसंख्या के अनुसार पूछे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से। अला, पीलिया बीमारी का कारक है। पीलिया बीमारी का कारक किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है, यानी विषाणु। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा गया प्रश्न है कि पीलिया जो है किससे प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को। अला, फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो ये घर्षण बल की वजह से। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। घर्षण बल सदैव जो है आरोपित बल के दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, बल के दिशा के विपरीत लगता है ये। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी, माइकल फैराडे ने। अगला, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन
अगला, सिक्किम राज्य में नाथुल्ला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? नाथुल्ला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14,500 फीट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक दर्रा और है, जेजेपला दर्रा। जेजेपला दर्रा भी ये कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम राज्य में। और सिक्किम राज्य कब बना था? तो पूर्णता राज्य कब बना था? ये 1975 में बना था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में से प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लाकर। ऑप्शन क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? जंगली जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या अभ्यारण्य बनवाया है? ऑप्शन 1। अला 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 26 जनवरी 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकाली गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 16 झांकियां निकाली गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? तो उड़ीसा सरकार, उस उड़ीसा को, ठीक है, उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त वर्ग होते हैं। मनुष्य में जो आपका रक्त वर्ग है कौन सा है? ए बी और बी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। 4 वर्ग है आपका, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, ये आपका 4 वर्ग है। और इसकी खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ओ की बात करें तो ये क्या है? सर्वदाता है, सर्वदाता है। और ए बी क्या है? ये सर्वग्राही है, सर्वग्राही। अगला, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नर्मदा और ताप्ती जो है एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस किस दिशा में बहती हैं? तो ये आपका पश्चिम दिशा में बहती हैं। और ये कहां पे गिरती हैं? आकर अरब सागर में आकर गिरती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, कितने दिनों में बिछड़ा यानी बछड़ा मोरी बन जाता है? तो कितने दिनों में हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, 20 से 30 दिनों में। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं? तो जल की धारा की वजह से फैलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला, स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है। स्थिर ऊर्जा का उदाहरण पूछा है, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, टंकी से गिरता पानी नहीं, चलती हुई गाड़ी नहीं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता टंकी का पानी, सिर्फ टंकी में अंदर पानी जो होता है वो, तो उसमें होता है, इससे गिरता हुआ पानी में नहीं होता। ठीक है, बांध पूछा जाता है, बांध में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपका स्थिर ऊर्जा होती है, बांध के जल में। ठीक है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा होती है। अगला, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है कोशिका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइबोसोम। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध पूछ रहा किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को सिवान में, ठीक है, सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। और ये कहां पे है? बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। इनकी बुक ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और बिहार सम रिमिनेंस, ये पूछा गया प्रश्न है। किसकी रचना है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है?
पर सूक्ष्म जीव के बारे में क्या सही पूछा है इसमें, ठीक है। पहला इसमें सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं, गलत है। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1, जूट उद्योग ये कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पूछा है, तो पटना साहिब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1666 ईस्वी में। अगर पूछा जाए इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत इंपॉर्टेंट है, और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। अला लेपचा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न कई बार आ चुका है, ये सिक्किम है, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन, शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? उत्तर में पूछ रहा है, उत्तर में आपका नेपाल स्थित है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगर पूछे पूर्व में कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कौन सा है, तो आपका झारखंड राज्य है। और पश्चिम में कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? कह रहा मानव निर्मित आपदा कौन सा नहीं है, तो भूकंप नहीं है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन 1 जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 धमनी। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अपवाद है, एक फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध बहता है, लेकिन और एक और है फुफ्फुस शिरा, उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि भूमि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे जो है हर परीक्षा में प्रश्न बने हैं, बीपीएससी इससे प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये आपका क्या होता है, स्थानांतरित कृषि। इसके नाम पूछा जाता है, स्थानीय नाम, तो ध्यान रखिएगा। मिल्पा, सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्पा की। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? मिल्पा, तो मिल्पा आपका मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको में कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। कोनको कहाँ कहा जाता है, कोनको, कोनको ये आपका कहा जाता है वेनेजुएला में कहा जाता है। चेना कहाँ कहा जाता है, चेना आपका श्रीलंका में कहा जाता है, चेना श्रीलंका में। लद्दाख पूछा गया प्रश्न है ये, लद्दाख ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। रे ये कहाँ कहा जाता है, तो ये आपका वियतनाम में कहा जाता है। ये लिस्ट जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हम बात करते हैं भारत में, भारत में से बेबर कहाँ कहा जाता है, बेबर दहिया दीपा मध्य प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। पोडू कहाँ कहा जाता है, पोडू आपका ये उड़ीसा में कहा जाता है, उड़ीसा में कहा जाता है। और वालरे कहाँ कहा जाता है, तो राजस्थान में कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न एक तो बनेगा ही बनेगा। अगला, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? द्विसदनीय प्रणाली ये आपका ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से लिया गया है ये, ठीक है। द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, यहाँ से आपका समवर्ती सूची लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया, तो मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपका जो है सॉल्व दिया है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।